ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। इंतजार हो रहा है दिल्ली में कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, किसको बैठाया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर जो आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में मॉडल अपनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ का। जी हां, बीजेपी दिल्ली में छत्तीसगढ़ का मॉडल अपना सकती है और इसके तहत एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा हो सकता है जब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का मॉडल अपनाया गया या ओडिशा में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में जिस तरीके का चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने किया है, वैसा ही चौंकाने वाला फैसला दिल्ली में भी लिया जा सकता है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर सरदार चेहरा नजर आ सकता है। हो सकता है कि पहली बार जीता हुआ उम्मीदवार भी मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर स्थापित कर दिया जाए, उनको कुर्सी पर बैठा दिया जाए। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की खबर निकलकर सामने आ रही है और इसमें भी आपको बता दें कि एक तो दलित वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और एक सवर्ण वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये बीजेपी ऐसा फैसला ले सकती है? बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे काम कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब को नज़र में रखा गया है, साथ ही साथ बिहार को नज़र में रखा गया है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव होने हैं और पंजाब में पंजाबियों को रिझाने के लिए पंजाबी या कह सकते हैं कि सरदार जो है उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों में से ही चुना जाएगा, किसी सांसद को नहीं लाया जाएगा, विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए दलित चेहरे की, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर दलित चेहरे को उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर दलित चेहरे को यहाँ पर बिठाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि बिहार को बीजेपी को साधना है। बिहार को बीजेपी कैसे साध रही है? दरअसल ओबीसी के तौर पर नीतीश कुमार तो चेहरा है ही और सवर्ण के तौर पर बीजेपी के पास चेहरा है, लेकिन दलित वोटर्स को साधने के लिए, क्योंकि ये ही वोटर्स जो हैं ये कांग्रेस या आरजेडी इनका जो गठबंधन है इसके साथ न जाएं, इसको साधने के लिए बीजेपी की तरफ से यह फैसला लिया जा सकता है, जो कि दिल्ली के लिए फैसला होगा लेकिन यह काम करेगा बिहार के लिए भी, बिहार चुनाव में भी काम करेगा। और इस लिहाज से एक चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर दलित का हो सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को भी खुश रखने के लिए यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक सवर्ण चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में और दिया जा सकता है। यानी कि फॉर्मूला आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने ऐसे ही चौंकाने वाला काम किया था। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और 1 मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं ओडिशा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसके अलावा ओडिशा में तो जो जीत दर्ज की बीजेपी ने, अप्रत्याशित जीत थी और बीजेपी काफ़ी उत्साहित थी और बीजेपी ने अचानक से ऐसा चेहरा वहाँ से निकालकर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती रही है और यही फैसला माना जा रहा है कि दिल्ली में भी लिया जा सकता है, चाहे वो 2 उप मुख्यमंत्रियों की बात हो, जो कि एक दलित के तौर पर हो सकता है और दूसरा दलित वर्ग से आ सकता है और दूसरा जो है वो सवर्ण उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और सरदार चेहरा हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जगह यहां पर दी जाए, उनको बैठाया जाए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बहुत जल्दी इसको लेकर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि इसमें ऐसा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है कि बीजेपी किसी बड़े चेहरे को ही यहां पर मैदान में रखे या बड़े चेहरे को ही कुर्सी पर बैठाए, बल्कि पहली बार का विधायक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। धन्यवाद।